एक है कार्टोसैट, ये तो सीरीज है, इसमें कार्टोसैट, राइसैट, अभी कुछ टाइम में निसार, स्मैप, ये सैटेलाइट्स हैं जो हमें कहीं ना कहीं किसी ना किसी डिजास्टर में हेल्प करते हैं। इनसेट, जीसैट, ये दोनों एक ही है। एक घर का नाम है, एक बाहर का नाम है, बस। पहले नाम इसको इनसेट दिया गया था, अब इसको नाम हम जीसैट से भी ठीक है पुकारते हैं, तो वो दोनों नाम सेम ही है। ये सीरीज के सैटेलाइट्स हैं जो बड़े लेवल पे हमें हेल्प करते हैं, ठीक है। ये दूसरी कंट्री के भी हो सकते हैं, लेकिन हाँ उसमें इनसेट वर्ड यूज़ नहीं करेंगे, ये हमारा पेटेंटेड वर्ड है, वो कुछ और वर्ड यूज़ करते होंगे, ठीक है। डेल्टा वगैरह इस तरह के वर्ड वो यूज़ करते हैं। एक दूसरी सीरीज़ है हमारे पास, IRS सीरीज़, इंडियन रिमोट सेंसिंग सीरीज़, ठीक है, इंडियन रिमोट सेंसिंग सीरीज़, रिमोट सेंसिंग सीरीज, IRS सीरीज, ठीक है। इसका भी फुल फॉर्म लिखना चाहे तो इंडियन नेशनल सैटेलाइट, इंडियन नेशनल सैटेलाइट, और ये है जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट, दोनों एक ही है। जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट, जो अर्थ से सिंक्रोनाइज्ड है, जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट। शायद सैटेलाइट के कभी नाम लिखवाए होंगे दो चार। कार्टोसैट, ये तो सीरीज है, इसमें कार्टोसैट, राइसैट, अभी कुछ टाइम में निसार, स्मैप, ये सैटेलाइट्स हैं जो हमें कहीं ना कहीं किसी ना किसी डिजास्टर में हेल्प करते हैं। कार्टोसैट का मतलब है कार्टोग्राफी सैटेलाइट, राइसैट का मतलब है रिसोर्स आइडेंटिफिकेशन सैटेलाइट, रिसोर्स आइडेंटिफिकेशन सैटेलाइट। निसार का मतलब है नासा इसरो सैटेलाइट, नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार, नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार। So wherever you find this word, these three words, सिंथेटिक अपर्चर रडार, ये वर्ड जहां भी दिख रहा है आप इसको कोरिलेट कराएंगे विद वाटर रिलेटेड डिजास्टर्स, ठीक है। तो वाटर से रिलेटेड यानी ये ज़्यादातर साइक्लोन में, सुनामी में, रेनफॉल में, फ्लड में, इनमें काम करेगा। अर्थक्वेक में इसका कोई खास रोल नहीं, ठीक है। बाकी फॉग में इसका कोई खास रोल नहीं, और जो बाकी जो होते हैं अदर देन दिस, उसमें इसका कोई खास रोल नहीं। लैंडस्लाइड में ज़्यादा रोल प्ले नहीं करेगा। तो ये ज़्यादातर आपके साइक्लोन और फ्लड, सुनामी, इस तरह से रेनफॉल एंड ऑल। ये है हमारा सॉइल मॉइस्चर एक्टिव पैसिव, सॉइल मॉइस्चर एक्टिव पैसिव। नाम से पता चल रहा है कि ये सॉइल के मॉइस्चर को मेजर करता होगा, और इसकी कैपेसिटी है कि ये सैटेलाइट ऊपर से ही सरफेस के टॉप 5 सेंटीमीटर सॉइल के वाटर कंटेंट या मॉइस्चर कंटेंट को मेजर कर सकता है। मेजर मॉइस्चर लेवल of the soil up to top 5 सेंटीमीटर या up to 5 सेंटीमीटर डेप्थ।
5 सेंटीमीटर डेप्थ। ठीक है, इससे क्या होगा, फार्मर्स को अगर ये फोरकास्ट करके दे दिया जाए कि यहाँ पे कुछ टाइम में ड्रॉट आएगा, तो वो उसके हिसाब से अपना, ठीक है, जो भी उनको शिफ्ट करना है या फिर क्रॉप चेंज करनी है वो कर सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज ड्रॉट, जो क्रॉप लगाने के बाद ड्रॉट आता है, उसके बाद ड्रॉट आया तो आप कुछ कर नहीं सकते। तो अगर ड्रॉट आपको 1-2 महीने पहले पता चल जाए या कुछ टाइम पहले पता चल जाए तो आप उसके हिसाब से काम करेंगे। ठीक है, चलिए आगे लिखिएगा। नेक्स्ट है स्टडी ऑफ साइकोलॉजिकल प्रिपेयर्डनेस में, स्टडी ऑफ साइकोलॉजिकल, इकोनॉमिक एंड सोशल, साइकोलॉजिकल, इकोनॉमिक एंड सोशल implications and social implications। ठीक है, इस पर्टिकुलर डिजास्टर के क्या क्या इकोनॉमिक इम्पैक्ट पड़ सकता है। ठीक है, लोगों के मेंटल, ठीक है, वो कितना डिस्टर्ब हो सकते हैं इससे, वो सारी चीज़ें आपको पहले से पता होनी चाहिए। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको स्टडी करनी पड़ेगी। इनके लिए, सबके लिए डिपार्टमेंट्स होते हैं। ठीक है, जैसे आप हेल्थ डिपार्टमेंट है तो वो रेगुलर चेकिंग ये चलती रहती है। ठीक है, बाकी आपके जो भी इससे रिलेटेड जो डिपार्टमेंट्स होंगे, आपको बस उनको हैंडल करना है, उनसे डेटा कलेक्ट करना है। अब हमारा जो स्टैटिस्टिक का जो डिपार्टमेंट है, उससे आपको डेटा कलेक्ट करने, वो लगभग हर तरह के डेटा बनाता है। ठीक है, तो उससे आपको डेटा लेने, NSSO जिसको हम बोलते हैं। टेलीग्राम शायद अभी बैन कर रहा है उसको। ठीक है, बहुत सारी कंट्रीज अभी टेलीग्राम को बैन कर रही है। उस पर कुछ गलत तरह के मैसेजेस पहुंच रहे थे। गलत मतलब टेररिज्म और क्रिमिनल एक्टिविटीज़ और प्रोस्टिट्यूशन, ठीक है, इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा हो रही थी। तो शायद उन्होंने अभी कुछ टाइम के लिए बैन कर दिया है। ठीक है, आज सुबह के न्यूज़ में। चलिए, अब नेपाल में ऐसा हुआ था, नेपाल में इन्होंने क्या बैन किया था, इंस्टाग्राम बैन किया था। ठीक है, तो इंस्टाग्राम बैन करने से कितने बड़े राइट्स हुए, समझ पा रहे हैं आप। तो ये सिर्फ इंस्टाग्राम बैन करना थोड़ी था, यानी आप फ्रीडम ऑफ स्पीच छीन रहे हैं। वो सिर्फ इंस्टाग्राम पे, पूरे वर्ल्ड पे इंस्टाग्राम के लोग पागल हो रहे हैं, बंद कर दिया है, तो आपकी फ्रीडम छीन रही है। तो फंडामेंटल राइट एक तरीके से अफेक्ट हो रहे हैं। तो लोग तो बिल्कुल आएंगे सामने, वो बदनाम करके जेंजी को ये सब कुछ या वीडियो बनाने के लिए ये सब करते हैं। तो मेन इस तरह के क्वेश्चंस आपके मेंस आने के बहुत चांसेस हैं, और इस बार आने के, यानी जब भी नेक्स्ट पेपर हो रहे हैं वो 1-2 साल में आपके चांसेस बहुत ज़्यादा है। जेनजी से रिलेटेड क्वेश्चन और कुछ डेटा तैयार करके रखिएगा। ठीक है, जेनजी किसको हम बोलते हैं, मिलेनियल किसको हम बोलते हैं, ठीक है, बीटा किसको बोलते हैं, अल्फा किसको बोलते हैं, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, तब जाके आप उसका अच्छा आंसर लिख पाएंगे। ठीक है, और क्योंकि ये एग्ज़ाम थोड़ा सा पॉलिटिकली थोड़ा सा इंक्लाइंड है अभी कुछ साल से, तो ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, और आए हैं पास्ट में इस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चन आए हैं, छोटे छोटे टॉपिक पे क्वेश्चन आए जिस पे एक्सपेक्ट भी नहीं किया था वो क्वेश्चन आए। तो जैसे चाइल्ड कडलिंग का शायद बताया होगा मैंने, चाइल्ड कडलिंग का क्वेश्चन आया था। अब वो तो एक ऐसा सिंपल सा है, कोई भी बच्चा भी उसके बारे में, ठीक है, कुछ ना कुछ तो बता ही देगा। ये आजकल जो चाइल्ड को, बच्चों को इतना ज़्यादा लाड़ प्यार और ये मोबाइल और ये सब दिया जा रहा है, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं अभी। तो ये जेंजी और ये सब चीज़ों के ऊपर भी आपको थोड़ा एक डेटा प्रिपेयर करते रहना पड़ेगा। ठीक है, अब ये दोबारा से वहाँ पे धरने पे बैठ गए हैं आज से 9:30 बजे से। ठीक है, तो अभी ये जो है सारा कुछ अपडेट करते रहिए, कौन सी चीज़ कहाँ पे क्या चल रही है, उसके डेटा और नोट करते चले जाइए। एक दिन में, एक दिन का प्रोसेस नहीं। आंसर जब लिखने बैठते हैं तो पूरे साल में जो पढ़ा वो याद आता है। ठीक है, तो धीरे 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 डेटा कलेक्ट करते रहिएगा। 500 डेटा, 500 एग्जाम्पल, 400 एग्जाम्पल, 100 एग्जाम्पल, ऐसे एग्जाम्पल याद करने पड़ेंगे, तब जाके वहाँ पे आपको 5-10 याद आएंगे। 500 थोड़े ज़्यादा हो गए, ठीक है, लेकिन आपको करने पड़ते हैं। जैसे स्पीशीज़, एनवायरनमेंट में स्पीशीज़,
अब स्पीशीज कितनी हैं? स्पीशीज करोड़ों हैं, ठीक है। रिकॉर्डेड 15 मिलियन है, रिकॉर्डेड स्पीशीज 15 मिलियन है। अब 15 मिलियन तो नहीं, लेकिन कुछ स्टूडेंट क्या है 1-1.5 स्पीशीज पढ़ के चले जाते हैं, और मैंने खुद देखा उनको रटी हुई है, स्पीशीज रटी हुई है कि कौन सी हमारी ये क्रिटिकल एंडेंजर्ड में रटी हुई है उनको स्पीशीज। आपका ऐसा आया वो स्पीशीज आई और आप पता भी नहीं लगा पाए, मकड़ी के बारे में बोल दिया उन्होंने। स्पाइडर का क्वेश्चन आ गया, ठीक है। अब स्पाइडर का क्वेश्चन आ गया, वो उन्होंने पढ़ा ही नहीं था, वो किसी मूवी में थी स्पाइडर, वो क्वेश्चन पूछ लिया। किट कैट के रैपर से क्वेश्चन पूछ लिया, ठीक है। तो आंखें खोल के रखना है अपना। और मेंस में आजकल जो क्वेश्चन आ रहे हैं उसके आधे क्वेश्चन कोई छोटा बच्चा भी टच तो कर ही पाएगा, ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं आपको। लेकिन डेफिनेटली आपको उसमें एक ऐसा डेटा डालना पड़ेगा जिसमें मैच्योरिटी दिखे थोड़ा। ये आजकल हर बड़ी डिपार्टमेंट में ट्रेनिंग होती है, मॉक ड्रिल्स होती हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट ट्रेनिंग। गरीबी हटाओ, रिड्यूस पॉवर्टी, गरीबी कम करो, रिड्यूस पॉवर्टी। कैसे करोगे आप गरीबी कम? 15 लाख रुपए डाल के, राशन देके, हाँ बिल्कुल। आप क्या करेंगे? उनको एम्प्लॉयमेंट देंगे, अपॉर्चुनिटीज देंगे, प्लेटफॉर्म्स देंगे, स्कीम्स में लाएंगे, वैसे देना आप, ठीक है। जैसे MG नरेगा स्कीम हो गई, ठीक है, तो उसमें आपको उनको जॉब प्रोवाइड करनी है। अब सभी पढ़े लिखे नहीं होंगे, ठीक है। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंदर में आपको आवास अगर उनको मिल जाए तो उनको उसके लिए खर्चा नहीं करना पड़ेगा, तो वो जो पैसा है उनके पास वो एजुकेशन में वो लगा सकते हैं, ठीक है। तो एजुकेशन देनी है हमें, डायरेक्ट आपको पैसे नहीं देने उनको। डायरेक्ट पैसे दोगे तो वो तो 2 दिन में दारू के ठेके पे जाके ख़त्म कर देंगे, वो तरीका नहीं है, वो सस्टेनेबल तरीका नहीं है। तो आपको क्या करना है, जो सस्टेनेबल तरीका हो वही अडॉप्ट करना है, ताकि लॉन्ग टर्म के लिए आप डिज़ास्टर पे उतना पैसा आपके पास नहीं है, उतना पैसा आप ना लगा पाएँ। मतलब फ्यूचर में आपको ज़्यादा पैसे नहीं लगाने हैं डिज़ास्टर के ऊपर में, क्योंकि बड़े बड़े डिज़ास्टर होने वाले हैं और पूरी की पूरी इकॉनमी गायब हो सकती है, इतने बड़े बड़े डिज़ास्टर होते हैं। इंडिया में एक बार 2 करोड़ लोगों की डेथ हुई है एक साथ, भुखमरी से। बंगाल फेमाइन भी हुआ है, आप सोचिए। प्लेग से कई लाख लोग मर गए थे, ये सिचुएशन आई। अब सेम प्लेग आता है और 2-4 डेथ के केस दिखाई देते हैं, बाकी कुछ नहीं। फेमाइन से लोग मर रहे हैं अभी भी, लेकिन वो नहीं है कि करोड़ लोग मर गए, ठीक है। तो उस टाइम पे उन्होंने कुछ किया होगा ऐसा जो आज हम उसका फायदा उठा पा रहे हैं, ठीक है। वो ड्रॉट ना हो, इस तरह की चीज़ें। MSP में उन्होंने चेंजेस लेकर आए, ठीक है, MSP इंट्रोड्यूस किया, ठीक है। उन्होंने जो टैक्सेशन होता है उसमें चेंज किया, असेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट के अंदर में चीज़ें लेकर आए, ठीक है। तो वहाँ पे आपको लॉ एंड ऑर्डर, लॉ पार्लियामेंट से, और ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, पढ़ते रहिएगा। अभी लास्ट हमारा अमेंडमेंट कौन सा हुआ है? कॉन्स्टिट्यूशनल 106, ठीक है, उसको पढ़ते रहिएगा। अपने विलेज में फ्लड से बचाने के लिए एक बहुत बड़ा पॉन्ड बनवाया खाली, ठीक है। उसमें एक गैप क्रिएट किया कि जब भी फ्लड का पानी आएगा वो सीधा इसमें जाएगा। लेकिन गांव वालों ने क्या किया, अपना कूड़ा और ये सब डालना स्टार्ट कर दिया, उसको भर दिया, ठीक है। अगर आपने उसको भर दिया तो फिर तो फ्लड आएगा ही। तो जो इवैक्यूएशन रूट का मतलब ये नहीं कि रास्ता किससे भागेंगे आप, इवैक्यूएशन रूट का मतलब है अगर ये होगा डिजास्टर तो उस टाइम पे हम क्या क्या करेंगे, वो जो प्लान है पूरा, ठीक है, वो हमारा कई बार एजुकेशन ना होने की वजह से फेल हो जाता है। तो जो इवैक्यूएशन रूट्स है, कब क्या होगा, बिल्डिंग्स हैं बड़ी बड़ी और अगर अर्थक्वेक आया तो नो डाउट वो कोलैप्स कर जाएंगी, इसलिए फिर रूल आया कि कोई भी बड़ी बिल्डिंग अगर बन रही है तो उसमें इतना गैप आपको रखना ही पड़ेगा, ठीक है। कश्मीर वाले एरिया में, श्रीनगर वाले एरिया में, लद्दाख वाले एरिया में जो घर पे आइस पड़ती है ऊपर से, ठीक है,
अब आइस अगर पड़ रही है तो उनके घर वो किस तरीके से हैं, घर हैं वो इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से, और इधर है रोड मान लीजिए, ठीक है। अब आइस अगर इस पे फॉल कर रही है तो कुछ टाइम बाद ये इधर फॉल करेगी, इनके घर बच जाएंगे, लेकिन रोड जो है ब्लॉक हो जाएगी। घर तो बच गए, हैवी वेट नहीं हुआ, वो सारा नीचे फॉल कर गया, लेकिन रोड तो ब्लॉक हो गई। रोड ब्लॉक हो गई है, और ये कितने, ये 4, 5, 6 फीट तो आराम से ब्लॉक हो जाती है, इतनी थिक आपकी हो जाती है आइस। तो इसको हटाने में आपको कई दिन लग जाएंगे। तो इन्होंने रूल बनाया कि आप ऐसा नहीं करेंगे, ये वाली जो वॉल है इसको थोड़ा सा अंदर की तरफ रखेंगे, और ये जो है इसको थोड़ा सा अंदर की तरफ रखेंगे। तो जो आइस डिपॉजिट होगी, आपकी छत और घर नहीं टूटेगा, ये जो आइस होगी डिपॉजिट वो इधर अंदर ही हो जाएगी। तो हर घर में आपके जो मेन गेट वाला जो वॉल है और जो आपका घर अंदर है उसके बीच में एक डिस्टेंस आपको मेंटेन करना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें आपको प्लान करना पड़ता है। ये है इवैक्यूएशन रूट्स जो आपको बना के रखने पड़ेंगे, प्लान्स बना के रखने पड़ेंगे। इंश्योरेंस, ठीक है, इंश्योरेंस में क्या हो रहा है, बर्डन जो है गवर्नमेंट का वो शिफ्ट हो गया आपका इंश्योरेंस कंपनीज के ऊपर, तो गवर्नमेंट को फिर ज़्यादा कंपनसेशन नहीं देना पड़ेगा, ठीक है। इसमें आप LIC लिख सकते हैं, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लिख सकते हैं, ये दोनों एग्जाम्पल आप इसमें डाल सकते हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, LIC स्कीम्स, पोस्ट ऑफिस स्कीम्स, पोस्ट ऑफिस स्कीम्स, यानी नीचे का, अंदर का, सॉइल के नीचे वो जो है उसके अंदर कुछ चेंजेस तो नहीं आ रहे, सॉइल में कुछ चेंजेस तो नहीं आ रहे, जो हमारे स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है, नेचुरल जो स्ट्रक्चर्स हैं उसमें कुछ चेंजेस तो नहीं आ रहे, पहाड़ के अंदर बल्जिंग तो नहीं हो रही है, जो ज़मीन है वो कहीं से उसमें होल तो नहीं हो रहे हैं, किसी रीज़न की वजह से हो रहे होंगे, तो उसको आप चेक करते रहिए, मॉनिटर करते रहिए अपने एरिया के अंदर, ठीक है। नहीं तो अचानक से हो सकता है वोल्केनो आए और सारा विलेज खत्म हो जाए, ठीक है। एक एग्जांपल शायद दिया था मैंने, काइल लावा या हवाइन का। हवाइन में लावा को पहले एक प्रोफेसर लैंडे थे, ठीक है, उन्होंने प्रिडिक्ट किया, लेकिन वो कुछ टाइम बाद आया और 28,000 लोग की डेथ हो गई, सिर्फ 2 सर्वाइवर थे उस टाइम पे, ठीक है। ये दोनों में छोटा सा डिफरेंस है। GPS जो है वो आपको अर्थ पे आप कहाँ पे है वो बता रहा है, आपकी लोकेशन बता रहा है। GIS ये भी बता रहा है कि आप कौन से जोन में, ठीक है। जो इसके डेडिकेटेड GIS डिवाइसेस होंगे उसमें ये भी बताएगा कि आप अर्थक्वेक के कौन से जोन में, साइक्लोन के कौन से जोन में, ठीक है। और आपके आसपास की इंफॉर्मेशन भी आपको प्रोवाइड करेगा GIS सर्विसेज। GIS सर्विसेज और GPS सर्विसेज आज के टाइम पे कौन यूज़ कर रहा है? आज के टाइम पे जो स्विगी, जोमेटो, ऊबर, ओला, ये सारी चीज़ें हैं, ये ब्लिंकिट वगैरह, ये सब यूज़ कर रहे हैं। ये जितनी भी सर्विसेज यूज़ कर रहे हैं ये अभी फ्री ऑफ कॉस्ट यूज़ कर रहे हैं। GIS की सर्विसेज फ्री ऑफ कॉस्ट यूज़ कर रहे हैं, तो ये आप तक पहुंच जाते हैं। आपने रात को 2 बजे चॉकलेट खाने का मन किया, ब्लिंकिट से कुछ मंगा लिया, मान लीजिए, ठीक है, करता होगा कभी कभी। अब ये इतना इजीली ये आप तक पहुंच गया। चॉकलेट ये मान लीजिए 100 रुपीज़ की चॉकलेट है, उस पर उसने 20 रुपये, 30 रुपये, 40 रुपये एक्स्ट्रा ले लिया। अब इसने सिर्फ इतने पैसे में आपको क्यों दे दिया? रात को 2 बजे चल के आया और 10 रुपये एक्स्ट्रा लेके आपको एक चॉकलेट पैकेट दे दिया, क्योंकि उसको जो सर्विसेज यूज़ करनी है उस पर ज़्यादा चार्जेस नहीं लग रहे हैं इसके ऊपर। अभी इंडियन गवर्नमेंट बोल रही है कि जितनी भी सर्विसेज ये यूज़ कर रहे हैं, ट्रैकिंग की, GPS की, GIS की, वो चार्जेबल होगी। और जिस दिन ये चार्जेबल होगी उस दिन अमेज़ॉन का हाल देखना, ब्लिंकिट का हाल देखना, जो प्रोडक्ट 1,000 रुपये का है वो 1,800 रुपये का मिल रहा होगा आपको। समझ पा रहे हैं? तो बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ सकता है। इसलिए इन कंपनीज़ ने अभी इनको रोका हुआ है कि सर प्लीज़ थोड़े दिन के लिए रुक जाओ, पैसा कमाने दो हमें, वर्ल्ड के रिचेस्ट पर्सन में आने दो हमें, ठीक है, उसके बाद कर लेना। नहीं तो ये अभी 2-3 साल पहले इम्प्लीमेंट होने वाला था। तो जितनी भी आपको ये लोकेशन ओरिएंटेड सर्विसेज हैं ये चार्जेबल होने वाली है कुछ टाइम बाद, और ओला, उबर, इन सब के रेट सडनली इंक्रीज हो जाएंगे।
हाँ अभी आदत लगा रहे हैं। ये सबसे बड़ी चीज़ है जो सर ने बोला, अभी आदत लगा रहा है। वो आदत जब लग जाती है, ठीक है, आपको वैसे बोलना नहीं चाहिए, रात रात भर कोई लोग बात करते होंगे किसी से, ये आप नहीं बात करते, आपको मजबूर किया गया बात करने के लिए। समझ पा रहे हैं आप ये आप पढ़ेंगे, इसको हम बोलते हैं अगर हम देखेंगे तो बिग डेटा।